तो आज के जो चैप्टर है उसका नाम है गीता का सार। ये सेकंड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने कुछ चीज़ों का अवलोकन किया, जिसमें हमने 46 श्लोकों को 5 खंडों में बांटा था। पहला खंड, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा। दूसरे खंड में दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास गए। तीसरे खंड में शंखों का वर्णन हुआ। चौथे खंड में अर्जुन का सेनाओं को देखना हुआ। और पांचवें खंड में अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण बताए गए। तो 4 कारण आपको बताए गए थे। आपको जो जो भी याद है, बिना देखे बिना समझे सोचे, चैट बॉक्स पे जो आपको याद है तुरंत लिख के दे दीजिए। जो भी रीज़न आपको याद है, बिना आपने नोट्स रेफ़र किए, जो भी आपको याद है कि हाँ ये वाला एक रीज़न था। तो गीता चक्रवर्ती माता जी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उन्होंने चारों कारण बता दिए। और भी भक्त ऐसा ना सोचिए कि सारे बता दिए तो हम नहीं लिखेंगे। मान्या शर्मा, पाप का भय था, ओके। आयाति मतलब आतताई, आतताई को मारने का पाप लगेगा। करुणा थी उनके मन में, यस। और कौन कौन से रीजंस थे? देखिए, अगर आप लोग, हमें इससे आपका कितना आप स्टडी कर रहे हैं वो पता चलता है। आप वापस जाकर स्टडी करते हैं कि नहीं करते, उसका आइडिया लगता है। जब आप आंसर नहीं देते हैं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है। और अटेंडेंस भी मार्क हो रही है, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेशन होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी गीता का सार नामक चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कुल 72 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 72। पहले खंड में श्लोक संख्या 1 से 10 अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे क्या करना है। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है। और फिर फाइनली वो लास्ट में हार जाते हैं और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर खंड नंबर 2, 11 से 30, 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक सांख्य योग है। इसको आप सांख्य योग भी कह सकते हैं, जिसमें आत्मा और पदार्थ यानी कि शरीर और आत्मा के अंतर को समझाया गया। और ये समझाया गया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर श्लोक संख्या 31 से लेके 37 तक अब हमें इस स्तर पे ला दिया जाता है। भगवान इस स्तर पे ला देते हैं कि अब आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और अपने कर्तव्यों का पालन करने से ही फायदा है। भगवान यहाँ पे अपने निर्धारित कर्तव्यों को पालन करने की प्रेरणा देते हैं अर्जुन को। अर्जुन को ये नहीं बोलते कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसलिए तुम शरीर के कार्य छोड़ दो, क्योंकि अर्जुन तो यही चाहते थे। अर्जुन तो चाहते ही थे कि युद्ध ना करना पड़े। लेकिन क्योंकि ये शरीर मिला है, तो इस शरीर के साथ हमारे कुछ निर्धारित कर्तव्य हैं। तो वो किस स्तर पे करने हैं, शारीरिक स्तर पे करने हैं या आत्मा के स्तर पे करने हैं, इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि निर्धारित कर्तव्यों को करने से आत्मा का अच्छा कल्याण होता है। फिर श्लोक संख्या 38 से लेके 53 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये। इसको बोलते हैं बुद्धि योग। जब लोग बोलते हैं ना निष्काम कर्म करना है, कैसे करें, निष्काम कर्म क्या है, तो ये सब इसमें कवर होगा। और श्लोक संख्या 54 से लेके 72 तक स्थित प्रज्ञ के क्या गुण हैं, यानी कि जो व्यक्ति, जिसकी बुद्धि इस विचार पे स्थिर हो जाती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उसके क्या गुण होते हैं, ये श्लोक संख्या 54 से 72 तक हम लोग कवर करेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने हुए हैं, अभी तक सब लोगों ने पॉइंट्स नोट किए, सब लोग मेरे साथ बने हुए हैं, तो हम आगे बढ़ें। ओके, चलिए। तो श्लोक संख्या 1 से 10 अर्जुन का निर्णय और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना। तो इसमें हमने आपको बताया पहले 3 श्लोकों में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं।
जब ये भगवान श्री कृष्ण पहले चैप्टर में हम देखे, अर्जुन ने कारण बता दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने बहुत सारे कारण बता दिए। तो भगवान को लगा कि ये अर्जुन क्या बातें कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर से लेके 6 तक अर्जुन ने अपने डाउट फिर रख दिए कि भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और 7 से लेके 10 तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी। तो खंड 1 को हम और गहराई से पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे पीछे श्लोक बोलने का प्रयास कीजिएगा, नहीं भी बोल पाए तो कोई बात नहीं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्ति अकर्म अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्था नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आ गया। यानी कि जो अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक क्षत्रिय होने के नाते वो अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे हृदय में कलमश कैसे आ गया। क्यों कलमश बोल रहे हैं? क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध पलायन करना बहुत अपमानजनक बात है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब क्षत्रिय लोगों के युद्ध होते थे तो एक बार युद्ध भूमि पे आ गए उसके बाद पीछे नहीं जा सकते आप। पीछे जाने वाले काम, संधि करना, मित्रता करना, समझौता करना, ये पहले किया जाता है, युद्ध से पहले करना है ये। लेकिन जब युद्ध में आ गए उसके बाद आप पीछे नहीं मुड़ सकते। तो अर्जुन युद्ध में आने के बाद बोल रहे हैं, युद्ध भूमि में आने के बाद, इवन शंख बज जाने के बाद, जब युद्ध शुरू ही हो जाता है तब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम इतने महान योद्धा, इतने महान वंश के वंशज ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो भी युद्ध भूमि में आके, ये कलमश तुम्हारे हृदय में कैसे आया। यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए परम योद्धा है, उसकी ख्याति है कि अर्जुन गांडीवधारी है, और ऐसा अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये एक कलमश जैसा भगवान को लगा। और भगवान क्या बोले, ये तुम्हारे हृदय में ये कलमश कैसे आ गया। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। यानी कि जीवन का मूल्य क्या है ये हम आगे समझेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी, कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर जब क्षत्रिय मरता है युद्ध भूमि में, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। देखिए आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि क्षत्रिय का अगर कर्तव्य युद्ध करना है तो मतलब कभी भी युद्ध करके वो मर सकता है। लेकिन क्षत्रिय अननेसेसरी युद्ध नहीं करते थे, अननेसेसरी किलिंग नहीं करते थे। क्षत्रिय तब युद्ध करते थे जब वो देखते थे कि दूसरा राजा अधर्म के अनुसार राज्य चला रहा है या उसके राज्य में अधर्म फैल रहा है, तो उस राजा को हटाना एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता था जो धर्मात्मा होते हैं। लेकिन जिस समय ये महाभारत युद्ध हुआ उस समय सारे के सारे क्षत्रिय धर्म फॉलो नहीं कर रहे थे, सब के सब अपना पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हुए थे। यह सब महाभारत में वर्णन आता है और प्रभुपाद जी इसको वर्णित करते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा है उस समय जो है जितने भी क्षत्रिय राजा थे ऑल ओवर पृथ्वी, हम भारत की बात नहीं कर रहे, पहले पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था। पहले पृथ्वी को क्या कहा जाता था? भारत। उससे पहले इलावृत, इलावृत नाम था पृथ्वी का। और फिर उसके बाद जब भरत महाराज हुए तो उससे उनका नाम पड़ गया भारत। और फिर अर्जुन उस भारत महाराज भरत के वंश का वंशज है। तो पहले युद्ध होते थे जब कोई दूसरा राजा धर्म के अनुसार नहीं चलता था तो फिर कोई दूसरा राजा उस पर अटैक करता था। अभी महाभारत के युद्ध में यही सब स्थिति थी कि सारे राजा इकट्ठे कर दिए भगवान ने।
ठीक है जी। तो अगर कोई भी राजा युद्ध भूमि में मरता था, क्षत्रिय युद्ध करते हुए मरता था, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वो युद्ध भूमि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर रहा। अब अधर्मी है धर्मी है इससे कोई लेना देना नहीं। क्षत्रिय के लिए एक रूल है कि अगर वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मर जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो युद्ध भूमि उसके लिए यज्ञ भूमि है। तो उसके सारे पाप भी उस यज्ञ भूमि में भस्म हो जाते थे, और उसको युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। तो अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करने की बात कर रहे हो, इससे तुम्हें स्वर्ग की उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होगी। लोग बोलेंगे कि अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, इससे बदनामी होगी। और क्षत्रिय के लिए बदनामी मृत्यु के समान है। अगर कोई मान लीजिए आपको कह दे कि आप तो किसी काम के नहीं, तो हमें कितना बुरा लगता है। अगर कोई क्षत्रिय को बोल दे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए मृत्यु के समान, मर जाना ज़्यादा बेटर है ये सुनने से। इसलिए अगले श्लोक में भगवान क्या बोल देते हैं, हे पृथा पुत्र, इस निहीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। भगवान ने एकदम इनडायरेक्टली अर्जुन को गाली ही दे दी एक तरीके से। अगर कोई व्यक्ति किसी को बोल दे तुम नपुंसक हो, तुम किसी काम के नहीं, तो एक प्रकार से गाली जैसा है। अर्जुन को जो महान योद्धा हैं भगवान श्री कृष्ण गाली सी दे दे रहे हैं कि तुम जो है ना, ये जो बातें बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देती। तो इसलिए हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान बोल रहे हैं कि तुम ना दुर्बल हो गए हो, तुम्हारा हृदय वीक पड़ गया। जैसे कोई डॉक्टर है, अपने ही किसी पेशेंट, अपने रिश्तेदार का ऑपरेशन करने से पहले वो डर रहा है थोड़ा सा, तो दूसरा डॉक्टर तो बोलेगा ही ना कि भाई देखो तुम अभी ऑपरेशन करो, वो तुम्हारा पहला ड्यूटी है, ऑपरेशन करके इसको ठीक करो। तुम अगर ऑपरेशन चलाने में तुम्हारे हाथ काम पर हैं तो तुम बिल किसी काम के नहीं हो। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे बोल दी। तो ये हुए 2-3 नंबर श्लोक। आगे बढ़ते, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है सबको? अगर समझ आ रहा है तो हरि बोल लिख के चैट बॉक्स पे भेजिए। जो मैंने आपको बातें बताई अगर आपको समझ आई हैं तो आप चैट बॉक्स पे हरि बोल लिख के भेजिए। ओके, अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। यहाँ पे पृथा पुत्र कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पृथा पुत्र कहा। पृथा कौन है? पृथा कुंती महारानी है। और पृथा पुत्र कह के इसलिए पुकार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, तुम कोई साधारण वंश के पुत्र नहीं हो, तुम मेरी बुआ के बेटे हो, और तुम्हारे लिए मैं सारथी बन गया, और तुम इस महान कुल के व्यक्ति हो, और तुम जो है ऐसी बात करोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अर्जुन को मानो ऐसा याद करवा रहे हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम बड़े महान वंश के बेटे हो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे बुआ का मतलब मेरी माँ, तुम्हारी माँ मेरी बुआ लगती है, तो मेरा भी इज्जत रखो, तुम अपनी माँ का भी इज्जत रखो। जैसे होता है नहीं, कई बार बोल देते हैं अरे तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं पिया। ऐसे ही भगवान मानो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम प्रथा पुत्र हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस तरीके से ये, अब हम लोग तो कॉमन लैंग्वेज में बात कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो फिर हम सब भी वैसे ही करेंगे। इसलिए प्रथा पुत्र, तुम कोई साधारण माँ के बेटे नहीं हो। ये सब बातें बोल के अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन क्या करते हैं, ये बात सुन के अर्जुन बोलते हैं, कहते हे शत्रु हंता। हम श्लोक नहीं पढ़ रहे, श्लोक संख्या 4। बोलते हे शत्रु संता, हे मधुसूदन, कह रहे मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। मान लीजिए अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम युद्ध करो, तुम क्यों भीष्म द्रोण मेरे चाचा मामा ताया दादा पे अटके हुए हो, तुम अपना पहले सोचते ये, अब युद्ध भूमि में आके अपना कर्तव्य करो। तो अर्जुन ने बोला कि हे मधुसूदन, मधुसूदन शब्द का क्या अर्थ है? कल की क्लास में, लास्ट संडे की क्लास में आपको मैंने बताया था माधव शब्द का क्या अर्थ है। तो किस किस को पता है जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखिए माधव शब्द का क्या अर्थ है, जो आपको कल हमने लास्ट संडे में बताया था। माधव शब्द का क्या अर्थ है, देखते हैं किसका राइट आंसर आते हैं, कितने राइट आंसर्स हमें मिलते हैं माधव शब्द के उत्तर में। सबसे पहले
शैलेंद्र प्रभु ने उत्तर दिया, वेरी गुड। माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी के पति। नेक्स्ट संडे में नहीं थी तो अभी आप ध्यान दीजिए, लक्ष्मी के पति। ओके, तो अभी मधुसूदन कह रहे हैं, मधुसूदन का क्या अर्थ है? तो एक मधु नाम का एक असुर था जिसका भगवान ने वध किया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। मधुसूदन, तो अर्जुन मधुसूदन को पुकार रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हे मधुसूदन, यानी कि अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं युद्ध कर पा रहा, आप तो मधुसूदन हो, आप तो असुरों का वध करते हो, मेरे से नहीं होगा, इसलिए इनडायरेक्टली अर्जुन कह रहे हैं आप ही कर लीजिए युद्ध, आप मधुसूदन हैं, आप शत्रु हंता हैं, तो मेरे से तो ये मेरे अपने होके भी मेरे शत्रु हैं, लेकिन मेरे को मेरे अपने हैं, इसलिए मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा। अर्थात प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में आप लोग पढ़िएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि क्या आप अपने दादा, क्या आप अपने गुरु के ऊपर उलटकर बोलना भी अपराध होता है किसी बड़े व्यक्ति के सामने, तो ऊंची आवाज में बोलना भी पाप है, और यहाँ पे आप मेरे को कह रहे हो कि मैं युद्ध करूं, तीर चलाऊं, उल्टा तीर चलाऊं अपने दादा और अपने गुरु के ऊपर। गुरु के सामने तो ऊंची आवाज में बोलना भी नहीं चाहिए, अपने दादा और अपने बड़ों के सामने तो ऊंची आवाज में बोलना भी नहीं चाहिए, और आप मैं कैसे अपने पूजनीय पितामह और गुरु को उलट कर बाण चलाने की बात कह रहे हैं, हमें तो ऊंचा आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए। तो मानो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि क्या आप सांदीपनि मुनि को उल्टा बोल देंगे, क्या आप उनके खिलाफ युद्ध करेंगे तो आप बाण चला पाओगे? मान लो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप समझ क्यों नहीं रहे, इस समय मैं कैसे युद्ध करूं? देखिए ना, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ दुविधा में फंस जाते हैं, तो कोई अगर हमें समझाने का प्रयास करे तो हम उसको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि नहीं आप समझो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी समस्या तो समझो, आप मेरे को बोल रहे हो ऐसे ही बोले जा रहे हो, मेरी सिचुएशन पे आके तो देखो। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम बोलते हैं कि अरे समझो तो सही, मुझे समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही अर्जुन भी कह रहे हैं, कह रहे अच्छा ठीक है, मान लो पहले चैप्टर में मैंने जो जो बातें बोली, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अपने दादा और अपने गुरु पे उलट के बोलना भी अपराध है। आप मेरे को तीर मारने के लिए बोल रहे हो, मैं कैसे तीर चलाऊं उनके ऊपर? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक सब सुनते रहे, अभी तक सुनते रहे क्या क्या अर्जुन कह रहे हैं। फिर आगे वो बोलते हैं, कह रहे कैसे अपने ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर रहना अच्छा है। तो बोले कि अब मैं जिस सिचुएशन में, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि अपने दादा अपने गुरु को मार के मैं कभी जी नहीं पाऊंगा, मैं कैसे जी पाऊंगा? हमेशा याद आएगा कि अरे यार मैंने इन हाथों से जो है अपने गुरु का वध किया, अपने पितामह का वध किया। फिर आगे लिखते हैं, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, हम आपको एक लेसन देता हूँ। यहाँ पे बात आई है कि चाहे वो भौतिक लाभ के पीछे हैं फिर भी मेरे गुरु हैं। तो गुरु कौन? गुरु का एक बड़ा अच्छा गुण होना चाहिए या गुण होता है कि गुरु को किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं होती। जो गुरुजन तथाकथित गुरु होते हैं कई, जो अपने चेलों से केवल लाभ की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए उन्हें मेंटेन करते हैं कि इनसे हमें पैसा मिलेगा, इनसे हमारा फायदा होगा, इसलिए जो गुरु बनते हैं कि हमारे को भौतिक लाभ होगा, ऐसे गुरुओं को त्याग देने में कोई पाप नहीं लगता। शास्त्र कहते हैं कि अगर गुरु इस प्रकार से हो जाए, मतलब पहले तो प्रमाणिक गुरु कभी ऐसा काम करते नहीं। जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो कभी भी आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र के बाहर देखते ही नहीं है। वो उनको किसी शिष्य से कोई लाभ मिलेगा, लोगों से लाभ मिलेगा, ऐसी विचारधारा नहीं रहती। लेकिन बाय चांस मान लीजिए आपने किसी पे विश्वास किया, जैसे कई बार लोग हमें प्रश्न करते हैं कि भाई मैं उनसे दीक्षा लिया था पहले, वो तो मतलब ऐसा हो गया, तो क्या हम उनको छोड़ दें?
हमें पाप तो नहीं लगेगा, है ना? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो उत्तर ये है कि अगर जिसको आपने अपनी श्रद्धा अपनी भावना के साथ गुरु स्वीकार कर लिया और वो प्रामाणिक नहीं थे और वो केवल भौतिक लाभ के लिए ही प्रेरित थे, तो ऐसे को त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। यहीं पे यही बात वहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कोई प्रश्न कर सकता है कि यार ये लोग तो धर्मात्मा थे, ये क्यों उस साइड चले गए, कौरवों की साइड? इन्हें तो पांडवों के पक्ष में होना चाहिए था। ये तो जानते थे कि पांडव लोग सही हैं, तो ये कौरवों के पक्ष में क्यों चले गए? तो उसका उत्तर ये है कि भीष्म और द्रोणा कुरु कौरवों के साथ जो उनके फाइनेंशियल फाइनेंशियल आदान प्रदान थे, मतलब कहने का कि भीष्म पिता द्रोणाचार्य को इनकम मिलती थी, वो कौरवों के वो थे, कौरवों के राज्य में गुरु थे, टीचर थे, तो उनको जो है वहाँ से इनकम मिलता था। और भीष्म पितामह भी डिपेंड थे, चाहते तो छोड़ के सब कृष्ण की ओर हो जाते, पांडवों की ओर हो जाते, लेकिन वो एक लोक धर्म में फंस गए कि हम इनके अंडर में हैं, इसलिए अधर्म के अंडर में भी रहना उनको कृष्ण के अंडर में होने से ज़्यादा बड़ा लग गया। वो एक गलती कर दी है। भीष्म पितामह जा सकते थे पांडवों के पक्ष में, लेकिन इसलिए वो रुक गए कि लोग कहेंगे कि देखो नमक हरामी कर दी, खाया सारा जीवन इनका, और जब पॉइंट आया तो अपने जिनका खाया उनको ही छोड़ दिया। ऐसे ही पॉइंट द्रोणाचार्य का था कि भी जिनका खाया उनका ही छोड़ दिया। तो यहाँ फंस जाता है व्यक्ति। कृष्ण जहाँ है वहीं चले जाना चाहिए, फिर नहीं सोचना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए विभीषण, विभीषण ने रावण को त्याग दिया। विभीषण चाहते तो ये बोल सकते थे कि अरे यार मेरा भाई है। कुंभकर्ण ने भाई के चक्कर में राम की शरण नहीं ली, लेकिन विभीषण ने भाई को त्याग दिया, भरत ने माता को त्याग दिया, लेकिन राम जी की शरण चले गए। लेकिन भीष्म और द्रोणा ये नहीं कर पाए। भीष्म और द्रोणा उधर ही रह गए, नमक खाया उनका इसलिए। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग चाहे भौतिक लाभ के कारण थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे दादा और गुरु ही, इनके ऊपर मैं उलट कर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन और कन्फ्यूजन में है, ठीक है ना? बहुत कन्फ्यूजन है शुरुआत में, लेकिन श्री कृष्ण सारी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। तो ये सब हो गया। अर्जुन बोला कि अगर मैं इनको मार देता हूँ तो हर वस्तु इनके खून से सनी हुई नजर आएगी मुझे, और मैं भोग भी नहीं कर पाऊंगा, और भोग नहीं कर पाऊंगा, आनंद नहीं ले पाऊंगा। उससे अच्छा भीख मांग के रह लो। आनंद तो भीख मांगने में भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन के लिए भीख मांगना उसका नेचर नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन भीख नहीं मांग सकता। लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि अपनों को मार के जीने से अच्छा है भीख मांग लूंगा, मैं वो कष्ट सह लूंगा, लेकिन ये कष्ट मेरे से नहीं सहा जाएगा। तो ये भी अर्जुन की इंद्रिय तृप्ति है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी अर्जुन की इंद्रिय तृप्ति है, अपने सुख का सोचना। चाहे अच्छे लेवल पे सोच रहे हैं कि, लेकिन है तो अपने बारे में सोच रहे। होना क्या चाहिए? कृष्ण आप क्या कहते हैं वो करेंगे, दुख मिले सुख मिले हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे गोपियाँ, गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही है। एक बार क्या हुआ, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, नारद जी वहाँ पे आए द्वारका में। नारद जी बोले कि क्या हो गया भगवान? तो भगवान बोले मेरे जो है सिर में दर्द है। तो बोले क्या, इतनी सारी तो दवाइयाँ हैं, सब आपके लिए कोई कमी है? तो भगवान बोले कि नहीं, ये किसी मेरे भक्त की चरण रज से ही सही होगा। मेरे जो भक्त हैं अगर वो अपने चरणों की रज दे दें तब ये मेरा सिर दर्द लगा, उस रज को मैं अपने सिर पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो नारद भगवान बोले नारद तुम ही दे दो, तुम भी मेरे भक्त हो। तो नारद बोले मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आपको मैं अपने चरणों की धूल दे दूंगा तो मेरे को तो पाप लग जाएगा। फिर भगवान बोले कि ठीक है, तुम थोड़ा पता करो कौन अपना मेरा भक्त जो है रज दे देगा। तो फिर जो है नारद जी सारी रानियों के पास गए, रुक्मणी जी सब ने बोला कि अरे हमारे स्वामी हैं, अपने पति को पैर की धूली देंगे। तो करते 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 सब जगह हो लिए। फिर गोपियों में भगवान पहुँचे वृंदावन। और गोपियों को भगवान, जब नारद जी देखे, गोपियाँ देखी नारद जी आए हैं, तो
तुरंत आगे भी कोई संदेश लेके आए हैं लग रहा है कृष्ण का। तो संदेश पूछा तो नारद जी बोले ऐसे ऐसे बात है, कृष्ण थोड़े बीमार है। अगर भगवान को कुछ नहीं होता लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, तो बोले ऐसे ऐसे रज चाहिए। तो आप लोग भी भगवान के प्रिय भक्त हो, प्रेमिकाएं हो, तो आप लोग अपना रज दे दो। उस रज लगाने से तो तुरंत उन लोगों ने अपने अपने चरणों को रज देना शुरू कर दिया और एक पोटली में बांट के दे दिया। बोले ले जाइए कृष्ण को। और बोले फिर भगवान नारद जी बोले तुम्हें पाप लगेगा, ये सब तुम्हें डर नहीं है कि पाप लग जाएगा, तुम्हें नरक मिलेगा? अपने स्वामी को आप अपने चरणों की रज दे रही हैं। तो बोले कि हम नरक में जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन इस समय जो इम्पोर्टेंट है वो है श्री कृष्ण को कुछ ना हो, उनका प्रसन्नता है कि उनको जो चाहिए वो हमें अभी देना है, हमें अपने नरक स्वर्ग जाने की चिंता नहीं है। ये है हायर हायर रस। तो एनीवे ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध करना है। अर्जुन को ये नहीं सोचना है मेरा सुख क्या है, हमें भी उसी प्रकार से जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण किस में प्रसन्न होंगे वो हमें करना है। तो यहाँ तक फिर जो है अर्जुन ने बहुत सारा डाउट बोला, अभी मैं तो समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और फिर अर्जुन बोलते हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, ये श्लोक आप सबको याद करना है 2.7, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना हृदय की दुर्बलता के कारण, अर्जुन भी स्वीकार करके कि मैं ऐसा तो हूँ नहीं। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम वो उस कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं, हम सोचते हैं यार मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो अर्जुन को भी लगा कि मैं ना किसी प्रकार की दुर्बलता में फंस गया हूँ और अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ, अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ एक कृष्ण। अर्जुन घुटनों पे गिर गए जैसे फोटो में आप देख रहे हैं और बोले अब आप निश्चित रूप से मेरे लिए क्या बेस्ट है वो बताइए, अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये सुनने के बाद भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए कि देखो अभी तक तो दोस्त की तरह भांति बात कर रहा था, अभी एकदम मेरा शिष्य बन गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया। तो ये श्लोक संख्या 10 तक आपको हमने समराइज कर दिया। अब 11 से 30 नंबर श्लोक तक आत्मा के विषय का ज्ञान है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अगर आपने सही से नहीं जाना तो पूरी गीता नहीं जान पाएंगे। केवल ये 30 श्लोक जो 11 से 30 हैं, केवल ये जान लेने से भी काम नहीं होगा, इसको आपको बार बार पढ़ना होगा। अगर आप डेली ये 11 से 30 श्लोकों को ध्यान से समझते हैं, एटलीस्ट आप, नहीं तो मेरा ये जो हम आपको समझाएंगे ये वीडियो अगर आप ऑडियो या वीडियो सुनते हैं डेली और इस पे मनन करते हैं, ये आत्मा विषयक ज्ञान है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं आया तो पूरी गीता का बेस ही नहीं क्लियर होगा आपका। यानी कि अब एक्चुअल गीता स्टार्ट होने वाली है, जब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। अगर आपने ये 30 श्लोक नहीं जाने, यानी कि 11 से 30 श्लोक नहीं जाने, तो आप कभी भी गीता के एक्चुअल मर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली में गीता क्या बताना चाहते हैं भगवान वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए 20 श्लोक जो हैं 11 से 30 के, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो हम आज जो है प्रयास करेंगे यहाँ तक आपको करा देने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आज है। तो 11 से 13, अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। सो 11 से 13 में क्या है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम बेफालतू शोक कर रहे हो, तुम ऐसे ही लगे पड़े हो। क्या बोलते हैं, श्री भगवान फिर से डांटते हैं, बोलते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अभी भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गुरु के रूप में आए फिर से डांटे। गुरु का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य को डांटना। गुरु डांट सकता है शिष्य को,
और डांट के उसे सुधार सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोले, भगवान श्री कृष्ण क्या बोले अर्जुन को, तुम पंडितों जैसे बातें तो कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यह कर्म करूंगे तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो कुल नाश होगा, ये है वो है, तुमने जो बातें बोली बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें बोली हैं भाई, सही तो बात है, लेकिन फिर भी तुम पंडित नहीं हो। बातें पंडितों जैसी कर रहे हो लेकिन पंडित हो नहीं तुम, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। पंडित का क्या अर्थ होता है, कौन बताएंगे? पंडित का नॉर्मली जो लोग पंडित शब्द समझते हैं तो उनके मन में एक पिक्चर आती है, एक पंडित पुजारी जो मंत्र पढ़ता है, यज्ञ करता है, यज्ञ भी नहीं, आजकल तो पंडित मतलब जो शादी करा दे वही पंडित है, कोई भी करा सकता है, शादी करा दे, बस शादी में वो मंत्र पढ़ दे, हमें क्या पता कौन सा मंत्र क्या मंत्र है, कोई भी कुछ भी कर बोल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो हमारे मन में पंडित की एक अलग इमेज है, लेकिन पंडित किसको कहते हैं? जो विद्वान है, मतलब वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है, जानकार व्यक्ति, जानता है आध्यात्मिकता को, पंडित उसे कहते हैं जो जानता है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिकता को नश्वर जो जानता है कि ये भौतिक जगत नश्वर है, यहाँ की हर चीज़ टेम्पररी है, जो इस बात को जानता है वही पंडित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, विद्वानों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो। मतलब तुम फिर भी उस पॉइंट को मिस कर दे रहे हो जो पंडित का मुख्य पॉइंट है। वो क्या? वो जानता रहता है आत्मा अमर है, आत्मा कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम उस चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो चीज़ें शोक करने योग्य नहीं है। यानी कि ये शरीर अगर मर जाता है तो इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही दुख। जब कोई व्यक्ति अपनों में, मान लीजिए किसी से साथ हमने काफ़ी साल बिताए हैं, तो जब एकाएक चला जाए तो दुख तो होता है, लेकिन उसमें बह जाना, कर्तव्य भूल जाना और उसी में उसी के शोक में डूबे रहना उतना आवश्यक नहीं है। ये लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा, ये लाइफ ऐसे ही चलती है। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुम पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो लेकिन तुम पंडित हो नहीं। तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध, उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात कहने का ये है कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो कि ये लोग मारे जाएंगे मारे जाएंगे, लेकिन एक दिन ये सब मरेंगे ही, उस समय तुम क्या करोगे? तो भी तो तुम शोक करोगे। अभी क्या शोक कर रहे हो? अपना कर्तव्य पालन करो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं अर्जुन को, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, देखिए इस जब ये 11 नंबर श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान किसे कहते हैं वो भी समझाएंगे, ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। शॉर्ट में समझाता हूँ, आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। कई बार लोग बोलते हैं भगवान शब्द का अर्थ है भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, आ फॉर आकाश, न फॉर नीर, यानी कि 5 तत्व मिलके भगवान बन गए। जल अग्नि वायु आकाश यही भगवान है। दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन, ये गलत डेफिनेशन है भगवान की। भगवान शब्द का ये मन गढ़ंत डेफिनेशन है। भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन। गगन क्या होता है? गगन शब्द तो संस्कृत वर्ड नहीं है ना। भ फॉर भूमि, व फॉर वायु, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन भगवान शब्द का संस्कृत मीनिंग क्या है? भगवान शब्द का अर्थ पराशर मुनि ने दिया है। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास के पिता। पराशर मुनि की पत्नी का नाम था सत्यवती, और पराशर मुनि और सत्यवती से वेद व्यास जी द्वापर में प्रकट हुए। तो वे पराशर मुनि ने क्या बोला है? भगवान शब्द का अर्थ है, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सारे प्रकार के ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जिसके पास हो। जैसे हम बोलते हैं शक्तिवान, जिसके पास शक्ति है।
बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है, तेजवान जिसके पास तेज है, उसी प्रकार भगवान जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं। तो कौन कौन से ऐश्वर्य प्रमुख रूप से किसी के पास हो सकते हैं? तो सबसे 6 ऐश्वर्यों को पराशर मुनि ने कैटेगराइज किया। एक है ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ब्यूटी होना भी, किसी के पास कोई बहुत सुंदर है, वो ऐश्वर्य है उसका। कोई सुंदर है तो ऐश्वर्य है उसका। मान लीजिए उसके पास धन नहीं है लेकिन ब्यूटी है, ब्यूटी भी एक ऐश्वर्य है। कोई सुंदर है, ये भी ऐश्वर्य है। पहला ऐश्वर्य कौन सा हुआ? ब्यूटी। दूसरा है इंटेलिजेंस। कोई हो सकता है बहुत सुंदर ना हो लेकिन इंटेलिजेंट है। उस जैसे एक लड़की का फोटो आया था, उसके वो टॉपर है लेकिन उसके मूछ वगैरह थी, दाढ़ी वगैरह थी, तो वो उसका ऐश्वर्य है। वो इंटेलिजेंट है तो ये उसका ऐश्वर्य है। तीसरा है स्ट्रेंथ, बल। कोई हो सकता है जैसे ग्रेट खली है, ना सुंदर है, आप बोलेंगे ग्रेट खली वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उसके पास बल है, तो स्ट्रेंथ होना उसका ऐश्वर्य है। उस स्ट्रेंथ के कारण फेमस हो गया। कोई ब्यूटी के कारण फेमस हो जाता है, कोई इंटेलिजेंस के कारण फेमस होता है। ये 3 हो गए। चौथा है नॉलेज, ज्ञान। मैंने आपको 6 बताने हैं ना। एक हो गया बल, बुद्धि, सुंदरता, शक्ति, और 6 ऐश्वर्य होते हैं। मुझे एक बारी देखने दीजिए। हाँ, धन हो गया। धन आपको बताया मैंने, धन, वेल्थ। तो वेल्थ है एक। एक हो गया वेल्थ, हो गया स्ट्रेंथ। ज्ञान मैंने गलती से बता दिया, वो इंटेलिजेंस होना ही ज्ञान होना है, नॉलेज होना। तो फिर से मैं बताता हूँ, शुरू से सुनिए। सबसे पहले आपको बताया ब्यूटी, दूसरा बताया स्ट्रेंथ, तीसरा बताया नॉलेज, चौथा है वेल्थ, पांचवा है फेमस होना, फेम है उसका, फेमस है व्यक्ति, और छठा है वो वैरागी भी है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी वो इन सब चीज़ों से अटैच नहीं है। ठीक है, समझ आ रही सबको? 6 मैंने कौन कौन से बताए? सबसे पहले बताया ब्यूटी, दूसरा बताया स्ट्रेंथ, तीसरा बताया नॉलेज, चौथा बताया वेल्थ, पांचवा फेम, और छठा वैराग्य, रिनंसिएशन। तो ये 6 ऐश्वर्य हर व्यक्ति के पास सब नहीं होते, हमारे जैसे लोगों के पास। हम में से कोई हो सकता है सुंदर हो लेकिन स्ट्रेंथ में हो सकता है ना हो उसके पास, या इंटेलिजेंट ना हो, या फेमस ही ना हो। कोई हो सकता है स्ट्रेंथ में हो लेकिन ब्यूटी ना हो। हम में कुछ कुछ मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। और हम में जो मिलेगा वो एक समय आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे श्री देवी थी या हेमा मालिनी है, वो ड्रीम गर्ल कहलाई जाती थी, लेकिन अभी वो उसको उसका शरीर बूढ़ा हो गया है। हालांकि वो प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का भी लिमिट है। उसके बाद उनको बोल दिया गया कि इसके बाद आप मत कराइए, नहीं तो आपका सब खराब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये कि हमारे पास अगर ये ऐश्वर्य होगा भी तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, या हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 6 के 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेडली किसी व्यक्ति के पास हों, अनलिमिटेड, और कभी ख़त्म ना हो, और वो व्यक्ति भी कभी ख़त्म ना हो, उसको भगवान कहेंगे। यानी कि भगवान का अर्थ है जिसके पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य कंप्लीट एंड अनलिमिटेड मात्रा में पाए जाएं, 6 के 6 एक साथ, वो भगवान है। तो अब आप श्री कृष्ण के जीवन में देख लीजिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन श्री कृष्ण, नॉलेज श्री कृष्ण, स्ट्रेंथ श्री कृष्ण, फेम, आज तक श्री कृष्ण का फेम इतना ज़्यादा है कि
नास्तिक भी उनके फेम से जलन करते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं। ब्यूटी हो गया, वेल्थ कोई कमी नहीं, वेल्थ सारे लक्ष्मीपति माधव वही है। और डिरेंशिएशन, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको तनिक भी ये नहीं लगा कि अर्जुन के रथ चलाना है। रथ चलाने की सेवा बहुत छोटी मानी जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये चिंता नहीं कि जूठे पत्तल उठाने हैं। यहीं पे एक बार महाभारत के युद्ध में किसी को कर्ण का सारथी बनने के लिए बोला गया दूसरे राजा को, तो वो तुरंत मना कर दिए, बोले मैं क्यों बनूं, मैं राजा हूँ ऑलरेडी। यहाँ भगवान को सारथी बनने के लिए बोला गया, उन्हें कोई टेंशन नहीं। तो 6 के 6 ऐश्वर्य जिसके पास हैं वो हैं श्री कृष्ण, ये हैं श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ पे क्या कहा गया है, भगवान। इसलिए जब भी कोई भगवान पूछे आपसे तो आपको कहा क्या कह सकते हैं, भगवान कौन है, श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तो भगवान की डेफिनेशन आपको आज हमने क्लियर करी। इसलिए कोई बोले भगवान का मतलब क्या है तो अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन को फिर आगे क्या बोले भगवान, बोले कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि भी ऐसा नहीं है, तुम सोच रहे हो कि भी ये युद्ध में सब मारे जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब अर्जुन को हिंट दे रहे हैं कि हम लोग पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी बने रहेंगे आत्मा के रूप में। शरीर मरेगा, शरीर मर जाता है, शरीर मरता है। हो सकता है आज जो शरीर तुम देख रहे हो वो पहले वैसा ना हो, और आज जो तुम देख रहे हो आगे तुम्हें लग रहा है कि शरीर होता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अभी क्या है कि मैं जब बोलूँगा तो वो कंसेप्ट निकल निकल के आएंगे। तो एक कंसेप्ट होता है जिसमें ये बोला जाता है कि इस जीवन के बाद आगे जीवन नहीं है। ये कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी में ये बोला जाता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप अब मनुष्य बन गए हैं तो हर बार मनुष्य ही बनेंगे। ये उनका कहना है, कह रहे आप मनुष्य, आप इटरनली अब आप मनुष्य ही हो, योनिया वोनिया कुछ नहीं होते, जो जो है वो है। आप मनुष्य हो तो आप मनुष्य ही रहोगे। लेकिन सनातन शिक्षा ये नहीं समझाती। सनातन शिक्षा बताती है कि आप हो, जरूरी नहीं आज जो हो वो आगे भी ऐसे ही रहोगे। आप मनुष्य हो तो हर बार मनुष्य बनोगे, डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। अगर आपके कर्म पशुओं जैसे हैं तो आप पशु बनेंगे, और अगर आपके कर्म देवताओं जैसे हैं तो आप देवता बनेंगे, मनुष्यों जैसे तो मनुष्य बनेंगे। लेकिन आप हर बार पाप करके भी मनुष्य बनोगे, ये नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में वो बोल देते हैं कि पाप करो, कुछ करो, जीसस हैं तुम्हारे पाप लेने के लिए, और तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम बस आखिर में एक दिन संडे आके कन्फेस कर लिया करो कि मैंने ये गलत किया, गलतियां मान लो, लेकिन फिर अगले मंडे से फिर से गलती कर लो। तो इसी प्रकार से जीसस तुम्हारे पाप लेते रहेंगे और तुम मनुष्य बनोगे। लेकिन सनातन शिक्षा ये नहीं समझाती। सनातन शिक्षा है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि हम लोग पहले थे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये राजा पहले भी राजा थे। ये राजा किसी ना किसी फॉर्म में पहले भी थे, क्योंकि आत्मा तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, आत्मा कभी भी मरता नहीं। आत्मा का हिंट दे रहे हैं भगवान यहाँ पे कि हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में पहले भी थे, पहले भी हम मरे, और आज हम प्रेजेंट में किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे के साथ हैं। आज भी हम मर जाएंगे, और फिर ऐसा नहीं है कि आगे हम लोग रहेंगे नहीं, आगे भी हम किसी ना किसी फॉर्म में बने रहेंगे। हम आज, शास्त्र बोलता है कि हम एक प्रकार से तिनकों की तरह हैं। श्रीमद् भागवतम में ये एग्जाम्पल आता है, जैसे जल होता है, जल बहता है जब, तो जल में कई तिनके होते हैं, तिनके, पत्ते इत्यादि, जो टूट जाते हैं वृक्षों से, तो जल के बहाव में बहते हैं, और कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं किसी तट पे आके, और फिर एक जल का बहाव आता है, सब बिखर जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं और किसी और ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कोई बहाव आता है, फिर बिखर जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार से समय का बहाव चल रहा है हमारे जीवन में। हम
उसी प्रकार तिनकों की तरह हैं जो कभी कभी आज इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा है मैं तुम्हारा पति हूँ, पत्नी है तू मेरी, ये हमारे बच्चे हैं। तो मतलब कुछ समय के लिए वो तिनके इकट्ठे हुए पड़े हैं, फिर एक समय का बहाव आएगा, फिर वह हम सब बिखर जाएंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरा भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं। जब भाव आएगा तो फिर आपको कौन पूछेगा? आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा कौन था, मेरा पति कौन था। फिर नई एक नई ग्रुप में जुड़ जाएंगे आप। फिर उस समय कोई किसी का माँ बनेगा, किसी की बहन बनेगी, किसी का पति बनेगा। अभी हम लोग इसको परमानेंट सोच रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट रिश्ते नाते कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक समय आने के बाद ये भाव हमारे को अलग कर देगा। तो कहने का अर्थ ये है, अर्जुन को हिंट दे रहे हैं कि पहले भी सब थे, किसी ना किसी फॉर्म में थे, अब भी हैं। तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारे चाचा हैं, ताया हैं, पितामह हैं, लेकिन मान लो युद्ध ना करो तुम, और अचानक से भूकंप आ जाए और ये सारे योद्धा युद्ध इसी युद्ध भूमि में मैं मार दूं। भगवान तो भगवान है। मान लो कि अर्जुन के इस पॉइंट को भगवान श्री कृष्ण कह दें कि चलो तुमसे युद्ध नहीं करवाते, मैं ही कर देता हूँ, अभी लो तूफान। एकदम तूफान आया और सारे के सारे योद्धा वहां मारे गए। तो भी तो अर्जुन को शोक होता। तब भी अर्जुन बोलता अरे मैंने तो नहीं मारा। अर्जुन को शोक तो केवल यही है ना कि मेरे हाथ से मार जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं मार देता हूँ, मरना तो है ही सबको। तब भी व्यक्ति दुखी होता। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रेजेंट में भी जो हम लोग हैं एक दिन मर जाएंगे, और फिर फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि हम लोग रहेंगे नहीं, फिर कहीं जुड़ जाएंगे, कहीं और हम किसी ना किसी फॉर्म में किसी के भाई बहन पति पत्नी कुछ भी बनेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो हर परिस्थिति में मरेगा ही मरेगा। आत्मा का मृत्यु नहीं होता। तुम आत्मा को नहीं जान रहे हो, इसलिए तुम बोल रहे हो कि ये शरीर मर जा रहा है, तो इसके लिए तुम शोक कर रहे हो। और हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो अब आपको हम सिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको इसमें भगवान क्या कहते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। कह रहे कि जिस प्रकार से शरीरधारी आत्मा बचपन से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो देखो हम लोग, आप लोग किस किस एज में हो? कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का होगा, है ना। सत्यव्रत प्रभु की एज कितनी है? कितना एज है प्रभु जी आपका? और जितेंद्र सिंह प्रभु जी की एज कितनी है? चैट बॉक्स पे लिखिए, है ना। तो जितनी भी हमारी एज है, तो मान लीजिए प्लस 35 40 प्लस है, तो इससे पहले के शरीर कहाँ चले गए? क्या आप जब 20 साल के तब भी ऐसे ही दिखते थे? प्रशांत प्रभु आज जो दिख रहे हैं, वो जब 5 साल के थे तब कैसे दिखते थे? आज आप सबने एक एक्टिविटी करनी है, अपने बचपन की फ़ोटो देखनी है सबने, और हमें शेयर करनी है। आप बचपन में जैसे दिखते थे और अब जो जैसे दिख रहे हो, उसमें फ़र्क आ चुका है। तो अब आप सोचो वो बचपन वाला शरीर कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? वो तो चला गया, ख़त्म हो गया। क्या आप उस बचपन वाले शरीर के चले जाने पर आज तक रोए हैं? नहीं रोए। लेकिन बात तो सही है कि वो बचपन वाला शरीर अब नहीं रहा, और जिसको आज हम देख रहे हैं ये भी नहीं रहेगा। आज से 20 साल बाद आप जो दिख रहे हो वैसे नहीं दिखोगे। तब फिर सोचना कि वो 20 साल पहले का शरीर अब चला गया। तो हम हर क्षण, हर पल, हर साल, हर कुछ सालों बाद अनुभव कर सकते हैं कि मेरा पीछे के शरीर अब नहीं रहे। तो हम जब अपने ही शरीर के लिए
पीछे के बदलते हुए शरीरों के लिए आज तक नहीं रोए, तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ही एक परिवर्तन होता है जिसको मृत्यु कहते हैं। जैसे इसी शरीर में हमने इतने शरीर हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, आप मान लीजिए प्लस हैं 50 के हैं, तो आपके 49 शरीर मर चुके हैं इसी जीवन में। वो शरीर कहाँ चले गए, वो कहाँ चला गया वो 20 साल वाला यंग शरीर जिसमें हम और अधिक बलवान और शक्तिवान सौंदर्यवान थे, वो अब कहाँ चला गया, है ना। जब हम उनके लिए नहीं रोए, तो ऐसे ही एक दिन ऐसा परिवर्तन, ये भी परिवर्तन था। बचपन का शरीर परिवर्तित हो गया, आज जो हम देख रहे हैं, आज का शरीर परिवर्तित हो जाएगा, कुछ सालों में हम बूढ़े हो जाएंगे। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ऐसा ही एक परिवर्तन जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या है, परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन। मृत्यु का अर्थ मर जाना, खत्म हो जाना। गीता की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मृत्यु का अर्थ खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना नहीं है। मृत्यु का अर्थ है शरीर का एक परिवर्तन। जैसे हमने इसी जीवन में कई शरीर परिवर्तित कर दिए, बचपन का शरीर बदल के अब ऐसा दिख रहे हैं हम, और फिर आगे बदल जाएंगे। कोई भी परमानेंटली ऐसा ही नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ही है एक ऐसे जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन हम लोग बदल जाएंगे। तो एक शरीरों के परिवर्तन को मृत्यु कहते हैं। तो जब एक फाइनल स्टेज आएगी, जब हमें हमें पूरी तरह से बदलना है, तो फिर हम फिर एक नए शरीर में परिवर्तित हो जाएंगे, छोटा, फिर किसी की गर्भ से पैदा हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मृत्यु। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो इस बात को जानता है, हे अर्जुन, उसको धीर कहते हैं। धीर व्यक्ति कौन है, जो इन परिवर्तनों में विचलित नहीं होता। जैसे आप लोग अभी इग्नोरेंस में हैं, हम सभी, हम अभी तक अपने बचपन में इतने शरीर मर गए हमारे, उनके लिए हम इग्नोरेंस में ही थे, हमें कभी चिंता ही नहीं हुई कि वो मर गए, है ना। लेकिन जो नॉलेज में व्यक्ति होता है वो धीर रहता है, वो सोचता है कि ऐसा ही एक परिवर्तन एक भविष्य में आ जाएगा मेरे लिए भी और मेरे अपनों के लिए भी, जब उन्होंने ये शरीर को बदलना है। इस शरीर के परिवर्तन को कैसे कहा गया है, फटे हुए कपड़े उतार के नए वस्त्र पहनना। ये आगे भगवान बोलेंगे, उदाहरण देंगे कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीरों को त्याग के नए शरीर धारण करती है। तो आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। आपका 5 वर्ष का शरीर मर गया, लेकिन वो अनुभव तो आपको होना चाहिए ना। आप आत्मा है, शरीर के अंदर आप हैं, आपको रियलाइज कराया जा रहा है कि आपका शरीर मर गया। जब हम बोलते हैं ना आपका शरीर, मतलब आप शरीर से अलग हो। जब मैं बोलता हूँ मेरा शरीर, तो इसका अर्थ है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मेरी कोई अलग चीज़ है जिसको मैं अपना बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा हाथ, तो हाथ मेरे से अलग है। जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा माइक, तो स्पष्ट समझ आता है कि माइक अलग है, मैं अलग हूँ। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं मेरा शरीर, तो मैं शरीर से अलग हूँ। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि आपका शरीर 5 वर्ष का जो था कहाँ चला गया, तो ये हम आत्मा को बोल रहे हैं। वी आर एड्रेसिंग आत्मा, कि आपकी आत्मा को पता ही नहीं है आपके कोई चीज़ खो चुकी है पहले। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझने हैं, ये कंसेप्ट बहुत गहरे हैं। तो इसलिए आपका होमवर्क है 13 नंबर श्लोक तक पढ़ के आना है। 13 नहीं, हम थोड़ा सा आपको बढ़ा देते हैं। तो ये आत्मा के बारे में वर्णन करने के बाद भगवान क्या बोले, भगवान बोले कि तो इसलिए जो है हे कुंती पुत्र, इस शरीर में सुख दुख चलता रहेगा। ये सुख दुख वैसे ही हैं जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है। इसलिए तुम इसमें बहुत ज़्यादा शोक मत हो, अपने कर्तव्य को करो, इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। आत्मा को सुख दुख गर्मी सर्दी शोक लाभ इससे कुछ लेना देना नहीं। आत्मा का तो कल्याण करो किसी प्रकार से। तो यहाँ तक हम लोग छोड़ते हैं। ये 14 नंबर श्लोक तक हमने आपको पढ़ाया। आप लोग 14 नंबर श्लोक तक पढ़ के आइएगा अगले क्लास में, क्योंकि इसमें इतने, ये अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो बहुत गीता समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आज हमने जो समराइज़ किया वो ये समराइज़ किया कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने डांटा कई प्रकार से, उसको समझाया कि तुम गलत ट्रैक पे चले गए हो। अर्जुन भी कन्फ्यूज़न में थे, हमने ये सब चीज़ें जानी।
और हमने आत्मा के विषय में अब जानना शुरू किया। और उसमें सबसे पहला लेसन जो हमने प्राप्त किया वो ये कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये बात जान लेना है। और हम इस शरीर में अभी रह रहे हैं, इसलिए हमें शरीरधारी कहा जाता है। शरीरधारी, जैसे अस्त्रधारी, वस्त्रधारी। वस्त्रधारी मतलब जिसने वस्त्र धारण किया है, उसी प्रकार से शरीरधारी जिसने शरीर धारण किया है। तो ये शरीरधारी आत्मा पहले बचपन में उसका शरीर कुछ और था, अभी कुछ और है, आगे कुछ और हो जाएगा। तो इसी शरीर में हम लोग मृत्यु को कई बार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम टेंशन नहीं ले रहे क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। तो हमें मृत्यु के बारे में हमने जाना, मृत्यु भी एक ऐसा ही परिवर्तन है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुम शोक मत करो, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन मरेगा ही। तो इस ऑडियो को हम, इस वीडियो को अपलोड करेंगे, इसको आप हफ्ते भर में सुनिए। और ये 13 श्लोक जो हैं, 13-14 श्लोक जो आप आज आपको करवाए, इनको ध्यान से पढ़िए। किसी के कोई प्रश्न हो तो फिर वो आप नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, अगले सेशन में। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें समय देंगे। और फिर मेरा एक दूसरा कहना ये था कि अब आप में लोग जो हैं कुछ सिंसियर हो गए हैं, हर क्लास में आ रहे हैं, हर क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप सब जानते हैं संडे को ये क्लास तो ऑनलाइन होती है, उसके उपरांत भी 5:30 बजे क्लास चलती है गौशाला के ऊपर वाले हॉल में। तो आप सब उसमें भी आमंत्रित हैं, उसमें भी और डीप स्टडीज़ होती हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो, यहाँ क्लास करने के बाद अगर आपको लगे कि उधर भी आके सुन लें तो आपका वेलकम है। नहीं तो फिर एक समय आने के बाद आपको क्लासेस वो करनी ही हैं। तो चैप्टर 1 का पीडीएफ ये हमने शेयर नहीं किया, प्रदीप प्रभु आप शेयर कीजिए वो पीपीटी। अर्चना सिंह माता जी का कुछ है, प्रश्न है या कुछ कहना चाहती हैं, आप अनम्यूट करके बोलिए। फिर से म्यूट हो गया वो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने जब पहले क्लास में पढ़ा था तो उसमें जो अर्जुन को एक और संदेह था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो स्त्रियां अकेली रह जाएंगी, जैसा हम्म। कि हम विषय पे पढ़ा था। जी। तो उनके साथ कुछ गलत होगा, दुराचार होगा। जी। लेकिन जो द्रौपदी जी थी, हम्म। उस वक्त तो वो साथ में थे। उस वक्त तो हम्म। सभी लोग साथ में थे, मतलब उनके जो परिजन थे वो भी वहां पे मौजूद थे, तो भी तो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने पकड़ा है जी। कि द्रौपदी के साथ तो सब थे, जी। है ना। तो भी हाँ। वो उनके साथ हो गया, तो उसका सिनेरियो देखिए, ये स्टोरी आपको जाननी चाहिए जी। कि यह हुआ था जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और इंद्रप्रस्थ राज्य उन्हें मिला था। तो इंद्रप्रस्थ तो बहुत अच्छा उन्होंने निर्माण कर दिया था, इवन हस्तिनापुर से जहाँ कौरव रहते थे उससे भी बेटर था। तो उस समय जो है नारद जी युधिष्ठिर महाराज से मिले थे, और नारद जी ने ऐसा बोला था कि युधिष्ठिर महाराज कुछ ना कुछ अब अशुभ घटित होगा, और उसका रीज़न आज हम्म। ऐसा बोला गया था कि युधिष्ठिर महाराज को लगा कि उस अशुभ घटना का रीज़न मैं होऊंगा। हालांकि नारद मुनि केवल संकेत किए थे हम्म। कि कुछ आप जो है ना अच्छा घटित होने वाला नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मेरी वजह से लग रहा है कुछ अशुभ घटेगा, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, 2 वचन ले लिए कि एक तो मैं अपने बड़ों का कभी कहना मैं टालूंगा नहीं, और दूसरा मेन प्रतिज्ञा यही थी कि मैं अपने जो भी मेरे वरिष्ठ जन कहेंगे मैं उसको टालूंगा नहीं। तो जब ये बात दुर्योधन को पता चली कि भी एक तो युधिष्ठिर ने ऐसा वचन भी ले लिया है, तो फिर उन्होंने प्लानिंग करी कि जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए, और जुआ खेलने के लिए बुलाएंगे धृतराष्ट्र, क्योंकि वो बड़े हैं और युधिष्ठिर मना नहीं करेंगे। हमें तो मना कर सकते हैं, लेकिन हम्म। धृतराष्ट्र बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के कहने पे युधिष्ठिर महाराज को बोला कि जुआ का गेम खेलते हैं। एक्चुअली में क्षत्रियों को जुआ खेलना अलाउड है, लेकिन लेकिन उसमें अधर्म नहीं करना। इसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ थी, लेकिन हम्म। हुआ क्या कि अब जेलस, आउट ऑफ जेलस
दुर्योधन और शकुनी आदि ने मिल के इन पांचों पांडवों को डिफीट कर दिया। अब ये जुए की जो सिनेरियो था उसमें द्रौपदी भी दांव पे लगा दी गई। अभी जब द्रौपदी भी हार गई, मतलब पांडव लोग द्रौपदी को भी हार गए, तो फिर द्रौपदी के साथ ये अधर्म होना, एक उन्होंने सोचा कि अब तो द्रौपदी हमारे पक्ष में आ गई है, हम जो मर्जी करें। तो ये एक्चुअली में अधर्म था। सबके होते हुए भी कोई भी द्रौपदी के पक्ष में नहीं आया। ये एक अधर्म का सिनेरियो था। और दूसरा यहाँ पे ये भी शिक्षा हमें मिलती है, हमें हर इंसिडेंट से आचार्यों ने जो हमें शिक्षा दी है उसको भी ग्रहण करना है। ये बात ठीक तो नहीं हुई थी कि सबके होते हुए भी देखिए ऐसा हो गया, जो आपने पॉइंट पकड़ा कि कुल की वधू हैं, सबसे बड़ी बहू हैं वो, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और वो भी तब जब वो मतलब अपने पीरियड्स के टाइम में थी। उस समय स्त्री अंदर रहती हैं, उनको छेड़ना नहीं होता। और तो भी जो है दुशासन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, सब किया। यहाँ पे एक हमें जो शिक्षा मिलती है, हमारे आचार्य जो शिक्षा देते हैं वो ये कि हमें कभी भी किसी भी नश मतलब डिपेंड रहना है तो कृष्ण पे रहो। द्रौपदी ने सबके पास गई, वो जब कौरवों पांडवों के पास गई तो उन्होंने मुंह लटका लिए, भी हम तो हार चुके हैं, हम तो ऑलरेडी तुम्हें हार ही चुके हैं, हम तो तुम हमारी प्रॉपर्टी ही नहीं हो। तो द्रौपदी ने प्रश्न किया कि भाई पति की प्रॉपर्टी पत्नी हमेशा ही रहती है, ये कौन सा धर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे फंस गए, जैसे भीष्म द्रोण फंस गए थे कि हमने उनका नमक खाया है, ऐसे पांडव भी यहाँ फंस गए कि हम तो हार गए हैं, अब हम तुम हमारी प्रॉपर्टी नहीं हो। फिर वो भीष्म पितामह के पास गए, यही प्रश्न पूछा उन्होंने कि भाई ये क्या है। तो भीष्म पितामह ने भी मुंह लटका लिया, द्रोणाचार्य ने भी मुंह लटका लिया। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अल्टीमेटली यहाँ हमें कोई हेल्प करने वाला है तो वो केवल भगवान को, अगर हम पूर्ण सरेंडर कर देते हैं। अब रही बात आपके प्रश्न की कि सबके होते हुए भी ये हुआ, तो ये गलत था। इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये कलयुग जो है ना, उस समय द्वापर का अंत था और कलयुग के शुरुआत के ये लक्षण थे। कलयुग के ये लक्षण पहले ही दिखाई देने लग गए कि ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर। तो पॉइंट आपने अच्छा पकड़ा, लेकिन इसका हाँ हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार से डिफाइन किया है वो यही है कि यह अधर्म हुआ था, ये गलत था। सबके होते हुए भी ऐसा हो गया। तो अर्जुन ने जो बोला कि कुल का नाश हो जाएगा तो ये सब होगा, तो अर्जुन अपने एक पॉइंट पे, सिनेरियो के पॉइंट पे हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन ऑलरेडी वो गलत हुआ है। तो तो इस प्रभु जी जैसे, माफ कीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आज के वक्त में अगर हम, जैसे आपने उस दिन कहा कि हमें अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने पिता के साथ, तो अगर हम अभी भी कहीं जाना चाहें तो क्या फिर उनका साथ लेना चाहिए, या जैसे हमें खुद पे डिपेंड रहना चाहिए? एक्चुअली में अभी क्या है ना कि धर्म कोई फॉलो नहीं करता। हमें अभी हम बोलें, पहले पति जो होते थे वो भी धर्मात्मा होना चाहिए, जी। पत्नी भी धर्मात्मा होनी चाहिए, बिल्कुल। दोनों धर्मात्मा होने चाहिए, जी। तब गाड़ी सही चलेगी। ये बात जान लेनी है। अगर हाँ पति धर्मात्मा नहीं है, पर पति का धर्म क्या है, अपनी पत्नी के अलावा कहीं भी किसी को वो माता की दृष्टि से देखते हैं। हाँ जी। उसके लिए अन्य स्त्रियां माँ के बराबर, ऐसे ही पत्नी का भी धर्म है। उसके लिए अन्य पुरुष पर पुरुष है, उसके लिए केवल अपना पति ही पति है, फिर कैसा भी हो। लेकिन कैसा भी हो का मतलब ये नहीं कि वो अब दारू पी रहा है, शराब पी रहा है और आके मार पिटाई कर रहा है, वो भी पति का धर्म नहीं है। एक्चुअली में आज ना पति अपना धर्म जानता है ना पत्नी अपना धर्म जानती है। तो दोनों को धर्म के अनुसार जीना होगा, तब पति परमेश्वर है, तब पति की सेवा करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। जी। अगर पति भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे पति की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कहने का पत्नी तात्पर्य। पत्नी जी। का कर्तव्य है पति को हेल्प करना, सपोर्ट करना। पति के लिए कोऑपरेटिव रहती है वो। लेकिन पति के किस कार्य में कोऑपरेशन? भक्ति के कार्य में। बाकी सारा संसार तो हमने देख लिया ना, चलता ही रहेगा। जी। आज कोई पति बन गया, कोई पत्नी, लेकिन आज के रोल में अगर कोई पत्नी है
तो उसका कर्तव्य है अपने पति के आध्यात्मिक प्रगति में सपोर्ट करना। अगर वो कर रही है, वो खुद नहीं जप कर पा रही मान लीजिए, लेकिन हम्म। अपने पति को सेवा कर रही है, उसका पति जप कर रहा है और वो अपने पति को परेशान नहीं होने दे रही, उसके लिए समय सिर भोग बना रही है, समय सिर उसको ऑफर कर रही है, पति को हेल्प कर रही है उसका जप हो जाए, इससे भी पत्नी को भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। और कुछ कहना आपको? नहीं, बस मतलब कहने का तात्पर्य, कभी अगर जीवन में परेशानी आती है तो खुद पर विश्वास करें शास्त्र पे और श्री विश्वास कृष्ण करना है। पर विश्वास करें और उनसे शास्त्र, ही मतलब हेल्प की उम्मीद करें ना। हाँ मेन तो यही है, मेन तो यही है। उसके लिए जी। हमें उतना शरणागत होना पड़ेगा। नहीं तो भक्तों का सहयोग लेना है, भक्तों का संग लेना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है और प्रयास करना है कि हमें, क्योंकि देखिए स्त्री के लिए शादी करना अति आवश्यक है। जी। स्त्री को शादी करनी ही पड़ेगी और उसके लिए प्रे करना चाहिए, उसको भक्ति करनी चाहिए कि उसको पति मिले भक्त। भक्त, भक्त का गुण धन के गुण से ज़्यादा अच्छा है। कोई कम में हो, मान लीजिए कम ही है उसके पास धन लेकिन भक्त है अच्छा, फिर वो भक्त के नीति नियम हो सकता है आपको परेशानी करें आपके जीवन में, आपको लगे कि यार ये तो घूमने ही नहीं जाता। जैसे एक भक्त की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। जी। एक भक्त है, वो घूमने नहीं जाता और वो शादी होगी उसकी उस लड़की से जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा रुचि रखती है, भाई फिल्म दिखाने ले जाओ, घुमाने ले जाओ। अब वो जी। बेचारा, वो बोलता है मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन वो भक्त है, एक अच्छा भक्त है। तो अभी क्या है कि वो मैच नहीं हो रहा उनका, उनका आपस में लड़ाई होता रहता है, क्योंकि वो कहती हैं कि भी मेरे को घुमाने ले जाओ, वो घुमाने लेके नहीं जाता और वो कहता है कि तुम माला करो। तो मान लीजिए कि पत्नी को ऐसा पति मिल गया भक्त और वो नीति नियम बहुत डाल रहा है कि माला करो, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे ही उठो, ये करो। वो कष्ट ले लेना ज़्यादा अच्छा है रादर देन ये सोचना कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो कष्ट ले लो वो थोड़ा सा उसकी प्रसन्नता के लिए। उठ जाओ सुबह, उठ के जप कर लो, उसको हेल्प कर दो, ठीक है। धन से आपको हेल्प नहीं कर रहा लेकिन भक्ति का हेल्प तो कर रहा है ना, आपको भक्ति दे देगा। इसी प्रकार पति की पत्नी अगर भक्त है, पति अभी भक्त नहीं, उसको भी यही सोचना चाहिए कि अरे ये मेरी सुनती नहीं, मैं बोलता हूँ लहसुन प्याज का खाना है और ये बिना लहसुन प्याज के बना देती है। तो पति को क्या सोचना चाहिए कि खाने से बेटर है भक्ति, कम से कम इसके कारण हमारे घर में भक्ति तो है। तो लहसुन प्याज नहीं त्याग सकते, ऐसे तो हम बोलते 7 जन्म रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि लहसुन प्याज नहीं त्याग। मान लीजिए वो बोलती है कि नहीं मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी, तो अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए पति को भी हाँ मूवी देख के क्या, बैठ के हम कृष्ण कथा पढ़ते हैं, तो उस अंडरस्टैंडिंग तक आना पड़ेगा। तो यही है, इसको हमें समझना है। तो दोनों को धर्मात्मा होना है, पति को भी धर्मात्मा होना है, पत्नी को भी धर्मात्मा होना है। इसलिए आप लोग प्रे कीजिए, मतलब प्रे करिए। माताएं जो हैं जिनको तो शादी करनी है, जैसे तो स्त्रियों को शादी करनी है, और जो प्रभु लोग हैं और जिनको शादी नहीं करनी तो हमारे पास आ जाइए, हम आपको बताएंगे कैसे बिना शादी के भी रह सकते हैं। हैं कोई भक्त जिन्हें शादी नहीं करनी? तो मान लो अगर आपको शादी करनी है तो आप भी प्रे कीजिए कि आपको भक्त पत्नी मिले। और जिन माताओं को शादी करनी ही है तो वो भी प्रे कीजिए कि हमें भक्त पति मिले। और जिन्हें नहीं करनी तो वो मेरे पास आ जाइए, हम आपको भक्ति का पथ देंगे। केवल प्रभु, प्रभु ही अलाउड है, माताएं अलाउड नहीं। ठीक है गीता माता जी, अभी रुकते हैं, फिर पर आप अपना प्रश्न नोट डाउन करिए, अगली क्लास में हम देखें। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की